काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। जी हाँ, बाबा बनारस और ब्रांड मोदी। नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे रात 8 बजे, लेकिन डंके की चोट पर रात 8 बजे आज दोनों शो आज काशी से देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए तैयारियां पूरी, एक बार जल्दी से तस्वीरें दिखा देता हूं। पीछे दशाश्वमेध घाट, तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है खचाखच। आप देखिए यहां पर जो है 21 देव कन्याएं और जो अर्चक हैं वो यहां पर गंगा आरती करेंगे। आमतौर पर 9 होते हैं, आज 11 होंगे। और सामने जो गंगा नदी, गंगा जी आप देख रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अलकनंदा क्रूज से आएंगे और ठीक यहीं पर हम मौजूद हैं। लेकिन आप यहां पर लोगों की संख्या देखिए, मतलब काशी जो है वो आज नए अवतार में नजर आ रही है। काशी का नया रूप है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर, 100 करोड़ हिंदुओं का महातीर्थ, जिस शहर का जिक्र ऋग्वेद में है, महाभारत में है, जो भगवान बुद्ध का शहर है, आदि शंकराचार्य का शहर है, गोस्वामी तुलसीदास का शहर है, जिस काशी की पहचान मिटाने की कोशिश हुई, उस काशी का आज नया अवतार। आप तस्वीरें देखिए, भव्य तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें और दिव्य काशी, भव्य काशी। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, मतलब कहते हुए इस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो आज कुछ हुआ है उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी कम से कम नहीं होनी चाहिए थी, काशी को लेकर। उस पर अभी मुझे खबर मिल रही है, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ गया और थोड़ा आपत्तिजनक है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, 3 महीने तक बनारस मेरा अच्छी जगह है, वो जगह रहने वाली, आखिरी समय में वही रह जाता है। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री 1 महीना क्या 3 महीने तक बनारस में रहे, अच्छी जगह है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय में वही रह जाता है। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार है, उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय कौन काम आया, हॉस्पिटल या मंदिर मस्जिद। मतलब आप समझिए, काशी देश की सांस्कृतिक विरासत, काशी देश की सांस्कृतिक पहचान, पुरातन पहचान, और उसको आज एक नया रूप, नया अवतार देने की कोशिश की गई है। सालों साल सोचिए ना, एक सबसे बड़ी चीज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, मेरे साथ यहां पर कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बयान आपको प्रधानमंत्री का जरूर सुनाना चाहेंगे, जो मेरी नजर में आज संभवतः सबसे बड़ा था। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा पहले अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए, पहले अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए, जो थोड़ा आपत्तिजनक है, सुनना चाहिए आज आपको। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। आखिरी समय में वही रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ से लेकर काशी, मथुरा से लेकर जो है तमाम जो तीर्थ स्थल हैं, उनका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिरी समय में वही रहा जाता है काशी को लेकर। ये स्टेटमेंट बहरहाल कांग्रेस की तरफ से अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, वो कह रहे हैं कि कोरोना के समय क्या काम आएगा, मंदिर मस्जिद या जो है अस्पताल काम आएंगे। बहरहाल ये सारी राजनीतिक बयानबाजी इधर, क्योंकि यहाँ काशी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस तरह की बयानबाजी का। काशी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, प्राचीनतम शहर काशी, 100 करोड़ हिंदुओं का महातीर्थ है काशी, और काशी का एक नया अवतार। जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट वो सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे, पूरा निचोड़ है उस बयान में कि जब औरंगजेब आया था ना, तब महाराज शिवाजी खड़े हो गए थे, जब मसूद सालार आया था तो राजा सोहेलदेव खड़े हो गए थे, और इसी ने हिंदू एकता की ताकत का एहसास कराया था पूरी दुनिया को। सुनिए आप, फिर हम बात करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आज रहेंगे मेरे साथ, सुधांशु त्रिवेदी रहेंगे, और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रहेंगे। यहां पर भी मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण रहेंगे। सुबह से आप उनको लगातार देख रहे हैं। 2 और मेहमान हैं, जल्दी से वो बयान सुना दीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। आप इस बयान की गहराई को समझिए कि
मुस्लिम आक्रमणकारियों, आतताइयों ने, आक्रांताओं ने कई बार तोड़ने की कोशिश की। काशी को, सोमनाथ को, हर जगह मंदिर तोड़े गए, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जो काम कर दिखाया उसकी तुलना आज मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज थे, उन्होंने तुलना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। काशी जो आज मौजूदा स्वरूप में देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी, वही जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं एक बार जल्दी से कोई कमेंट अरुण का ले लूंगा, मेरे सहयोगी, क्योंकि लगातार सुबह 6 बजे से इनको आप देख रहे हैं। अरुण, क्योंकि लगातार सुबह 6 बजे से इनको आप देख रहे हैं। अरुण, पहले तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि आप राजनीति अच्छे से कवर कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं आखिरी समय में यही आता है आदमी। देखिए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री कभी न कभी चुनाव के दौरान इसका जवाब देंगे। हर बार जब उनके ऊपर हमला किया गया, आप याद रखिए मौत का सौदागर जब कहा गया, उस बयान को कैसे उन्होंने अपने पक्ष में और उनके खिलाफ कर दिया। जब उनको कहा राहुल गांधी ने लोग डंडे से पीटेंगे, उस बयान को भी कैसे उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत करता हूं अपने आप को डंडे से पीटे। और अब अखिलेश यादव का जितने भी बयान प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के दिए गए, और मुझे लगता है कि ये बिना सोचे समझे बयान दिए गए। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति कोई है तो इस तरह का मौका प्रधानमंत्री को नहीं देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि मेरी तरफ आने वाले पत्थर को सीढ़ियां बना के मैं उसी पे चढ़ता हूं, आगे प्रगति करता हूं। तो ये बयान चुनाव के ठीक पहले मुझे लगता है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राज्यसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुधांशु जी, मैं काशी में हूं, मेरा सौभाग्य है, मैं दशाश्वमेध घाट पर हूं और यहीं पर अभी आरती होनी है, गंगा जी की आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं आएंगे, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी कर दी है, मैं चाहूंगा उस पर आपका रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि आखिरी समय में आदमी वही जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अखिलेश यादव जी जो पहले ये बोल चुके हैं कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक होता है, विदेश में क्रांति का प्रतीक होता है कम्युनिस्टों में, वो उसी मानसिकता से ग्रस्त रखते हैं। अखिलेश यादव जी को कितनी हिंदू धर्म और हिंदुत्व की समझ है मान्यवर। आखिरी समय में नहीं जाता है, मोक्ष के लिए जाता है। और ये देखिए इनकी बुद्धि की बलिहारी कि इनको अंतिम समय और मोक्ष का अंतर नहीं पता है, और ये सब लोग भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बड़े व्याख्याता हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूं बिल्कुल भारत गुलामी की मानसिकता से मोक्ष प्राप्त कर रहा है। 20वीं सदी में हमें स्वराज मिला, राज मिला, उसमें स्व का तत्व नहीं था। चाहे लोकमान्य तिलक ने उस स्वराज की बात कही या महात्मा गांधी ने स्वराज की बात कही, आज वह स्व का तत्व उभर रहा है और दास्ता से मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है। यह बात कहां समझ में आने वाली है उन लोगों को। इसलिए मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी न करते हुए कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और वो जितना विश्वमन करना है कर लें। अरे हम तो भगवान शंकर के अनुयायी हैं, विष को भी कंठ में धारण करके नीलकंठ बनते हैं। मैं एक पंक्ति कहूंगा, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और आगे मगर यह भी ध्यान रखें, इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है और मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है। तो इसलिए वो जो करना हो करते रहें, परंतु नीलकंठ बनकर हम कल्याण भी करते रहेंगे और समाज की सेवा में संलग्न भी रहेंगे। एक और जल्दी से कोई कमेंट, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या बड़ा मैसेज आपके हिसाब से, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, जो सालों साल यहां पर चर्चा रही कि 70 साल ये मुद्दे अछूत रहे, कोई इनको टच नहीं करना चाहता था, कम्युनल हो जाता था। मतलब आज देखिए, मैं केदारनाथ भी गया था, मुझे याद है, मैं केदारनाथ से लेकर काशी तक और मथुरा से लेकर बद्रीनाथ तक, ये जो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण जो हो रहा है, मतलब कोई प्रधानमंत्री गंगा जी में डुबकी लगाएगा, कोई प्रधानमंत्री गंगा जी की आरती अटेंड करेगा, डुबकी लगाएगा, आचमन करेगा। ये तस्वीरें सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया ने हम नहीं एक्सपेक्ट करी थी। क्या मैसेज है बड़ा, सुधांशु त्रिवेदी? देखिए बड़ा मैसेज ये है, ये मैसेज सिर्फ काशी के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, भारत के लिए नहीं है, वैश्विक मैसेज है। क्योंकि हम दुनिया की एकमात्र चिरंजीवी संस्कृति है जो अनादिकाल से आज तक है, विश्वव्यापी हमारा प्रभाव है। इसलिए भारत का वैभव और गौरव दोनों उठना चाहिए। और जो लोग इसमें सांप्रदायिकता देखते हैं, अमन जी, जो सांप्रदायिकता देखते हैं और जो कहते थे सब पोंगा पंडित पना है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं 21वीं सदी में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया।
और जाके सन लेबोरेटरी की आप लॉबी में देखिए, वहां भगवान शंकर की तांडव करती हुई नटराज की वह मूर्ति है जो प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति, और उसके बारे में विश्व के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन ने बोला था कि द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक अ कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, which is a Hindu thinking, and only the modern cosmological calculation matches with the ancient Hindu cosmological calculations। तो ये सिर्फ भारत के सांस्कृतिक गौरव ही नहीं, विज्ञान के गौरव और ज्ञान की विराटता का भी प्रतीक है, जो कहीं ना कहीं भारत के जगत गुरु बनने का प्रथम सोपान है, परंतु उसको समझने के लिए विराट बुद्धि की भी आवश्यकता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, श्री कल्की पीठाधीश्वर। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में। डंके की चोट पर मेरा सौभाग्य है, मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं इस वक्त गंगा जी के बिल्कुल पास हूं, दशाश्वमेध घाट पर हूं, आरती बस शुरू होने वाली है। एक टिप्पणी आपकी आचार्य जी की, काशी मतलब जब जब सांस्कृतिक इतिहास की बात होगी तो अहिल्याबाई होलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर आएगा काशी के पुनर्निर्माण को लेकर, वो श्रेय तो हमको उनको देना होगा। आचार्य जी देखिए, सनातन धर्म का आधार है काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख रूप से उनका जिक्र आता है, और काशी के बिना सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की कल्पना करना भी व्यर्थ है। काशी के विषय में जितना कुछ कहा गया है तमाम शास्त्रों में, उसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर अपनी पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपन्न की है, ये आस्था का विषय है, और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है उससे सनातन धर्म के तमाम मानने वालों को बड़ी खुशी हुई है। देश का प्रधानमंत्री अगर काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति समर्पित होता है, श्रद्धा रखता है, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज होने का सवाल ही नहीं है। ये एक प्रसन्नता का विषय, हर्ष का विषय है, लेकिन एक विषय है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का, और एक विषय है राजनीति का, राष्ट्र का। यदि इस विषय को राष्ट्र की राजनीति से जोड़ा जाएगा तब सवाल खड़े होंगे, लेकिन जहां तक आस्था का विषय है, मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे तीर्थ स्थानों पर इसी तरह जाते रहें, महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। नहीं आचार्य जी, ऐतराज नहीं, लेकिन श्रेय हमको देना चाहिए। अब तक ये मैं फिर से वो पूछ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ कायाकल्प, काशी कायाकल्प, अयोध्या कायाकल्प, बद्रीनाथ कायाकल्प, सारे जितने तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण कोई प्रधानमंत्री कर रहा है। चलिए, अयोध्या का क्रेडिट तो कोर्ट को जाता है कि कोर्ट के फैसले से बना, काशी का क्रेडिट तो पीएम को जाना चाहिए ना आचार्य जी। देखिए, देश हमारा विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों से बनता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है काशी, अयोध्या, मथुरा और तमाम हमारे तीर्थ स्थान हैं, चारों पीठ हैं, और भी हमारी उपपीठें हैं, केदारनाथ का नाम आपने लिया, तो सारे के सारे धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करना, ये अगर कोई देश का हमारा शासक करता है, प्रधानमंत्री करता है, या कोई राज्य का मुख्यमंत्री करता है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत विभिन्न अनेकता में एकता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों को मानने वालों का देश है, लेकिन भारत में हमेशा आस्था का सम्मान किया गया। ये अब तक नहीं हुआ ना। सवाल ये है कि ये चीज, ये काशी, मथुरा, अयोध्या, केदारनाथ, हमारे तीर्थ स्थल ये मरहूम रहे इन चीजों से, मतलब उनको कोई टच नहीं करना चाहता। आप समझ रहे मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? अब हो रहा है, अच्छी बात है, अब तक क्यों नहीं हुआ था ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद त्रिवेदी जी आपका, फिर आपका कमेंट लूंगा। देखिए अमन जी, सवाल नहीं, अमन जी ऐसा है कि अगर कोई प्रधानमंत्री इसकी आवश्यकता महसूस करता है तो वो अपना कदम उठाएगा, वो अपनी योजना बनाएगा। हो सकता है अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उनको ऐसा लगा होगा कि उन जीर्णोद्धार करने का और उसकी भव्यता को और अच्छा करने के लिए अभी आवश्यकता महसूस उन्होंने नहीं की होगी, और नरेंद्र मोदी जी को ये आवश्यकता महसूस हुई। नरेंद्र मोदी जी काशी से सांसद भी हैं, तो उन्होंने ये संकल्प भी लिया था कि मैं, माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे बुलाया है, मैं उसका उत्थान करूंगा, उसका कल्याण करूंगा,
और जो मुक्ति देती है गंगा, मोक्षदायिनी है गंगा, जो सबको मुक्त करती है, उसको गंदगी से मुक्त करूंगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था। तो अगर वो अपने कार्यकाल में इस संकल्प को पूरा करते हैं, काशी के उस कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, जरूरत नहीं महसूस हुई थी भाई, आप लोग मतलब बीजेपी इसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है कि काशी, केदारनाथ, मथुरा, अयोध्या कोई बड़ी बात थोड़ी, मतलब जरूरत महसूस हुई इनको? अब तक 70 साल जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना काशी, ना केदार, ना मथुरा, ना अयोध्या, ना बद्रीनाथ। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, एक तो पहला मैं आचार्य जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आचार्य जी प्रियंका गांधी के सलाहकार भी हैं। काश ऐसी सलाह थोड़ी दीजिए तो कांग्रेस के अंदर भी सद्बुद्धि आए तो उसे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। जहां तक आवश्यकता की बात है, आपने बहुत सही बात कही। मैंने इसीलिए कहा यह देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, पर सारा का सारा तंत्र गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त था, आगाध आकंठ डूबा हुआ था, स्व का भाव नहीं था। जो जो स्व का भाव उभर रहा है, तो आप देखें राष्ट्रीयता के तत्व भी उभर रहे हैं, हमारे प्राचीन सांस्कृतिक गौरव के पक्ष भी उभर रहे हैं और तीर्थ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसका महत्व क्या है, जो अभी कहा आचार्य जी ने कि कोई राजनीतिक इसमें बात नहीं आनी चाहिए, मैं राजनीतिक नहीं राष्ट्रीय बात कहता हूं। यदि आप काशी विश्वनाथ की बात करते हैं तो जैसे अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था, उनका नाम जुड़ जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर जैसे छत्र चढ़वाया था, वैसा ही छत्र यहां पर भी चढ़वाया था, उनके साथ नाम जुड़ जाता है। भगवान बुद्ध, कबीर, वो सबके साथ नाम जुड़ता हो तो अलग बात है। मगर जिस क्षण आप काशी विश्वनाथ में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं अमन जी, उस क्षण आपकी श्रद्धा के केंद्र अमरनाथ से भी जुड़ते हैं, रामेश्वरम से भी जुड़ते हैं, सोमनाथ से भी जुड़ते हैं, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ते हैं, और इतना ही नहीं, काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ते हैं और पाकिस्तान के कटास राज से भी जुड़ते हैं। तो देश का कोई हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से किसी के भी पास चला गया हो, परंतु यह देश की सांस्कृतिक एकता का एकीकार करने का यह स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, 70 साल के लोग तो बस विभाजन की मानसिकता में ग्रस्त थे कि विभाजन करके कैसे देश के अंदर सत्ता बनाई जाए, कैसे एकीकरण करके देश की सत्ता बनाई जाए, वह विचारधारा अब आई है और मोदी जी ने उसे आगे किया है। इसलिए यह एक नया स्वरूप उभर कर सामने दिखाई नहीं। लेकिन एक टिप्पणी जल्दी से, डॉक्टर अजय कुमार हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कोरोना के समय क्या काम आएगा भाई? अस्पताल काम आएंगे, मंदिर मस्जिद काम आएंगे, ये भी आपके लिए मैसेज है? मतलब आखिरी समय में वही रहता है आदमी, अखिलेश यादव ने कहा। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस की तरफ से वो कह रहे हैं कि आखिरी समय में क्या काम आएगा त्रिवेदी जी, अस्पताल या मंदिर मस्जिद? आप लोग इन्हीं में लगे रहते हैं। जो कांग्रेस के भाषणकर्ता, उनसे पूछिए, जयपुर में राहुल गांधी रैली करते महंगाई पे और भाषण देते हिंदू और हिंदुत्व पे। और जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं बन रहा है, गरीब के लिए आवास भी बन रहा है। सिर्फ भारत का राष्ट्रीय गौरव ही आगे नहीं बढ़ रहा, हर गरीब को चाहे सम्मान की निधि हो, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त अनाज मिल रहा है, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो वैक्सीन लगाने का विरोध करते थे कि हम नहीं लगवाएंगे, कहीं राजनीतिक वैक्सीन बोलते थे, कहीं वैक्सीन के अचानक सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते थे, तो कहीं स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते थे, वो आज बात कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उनसे, कहिए सबसे ज्यादा कोरोना की भीषण स्थिति 2 राज्यों में रही, महाराष्ट्र और केरल। दोनों उनके राज्य हैं और महाराष्ट्र सबसे समृद्ध राज्य है देश का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और केरल में सबसे अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे देश में स्वास्थ्यकर्मी केरल से जाते हैं। तो इसीलिए कहेंगे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ काशी की आवाज भी जाना जरूरी है। मोहम्मद आसिफ भाई है, यहीं काशी के रहने वाले हैं, बहुत पुराने काशी से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ भाई, जन्म ही काशी में हुआ है, तो बहुत पुराने का मेरा जन्म ही काशी में हुआ है। जन्म ही काशी में हुआ है, बदल गई काशी? मोहम्मद आसिफ भाई, कहूंगा कि सुबह काशी, शाम काशी, मोदी तेरे नाम काशी। तो काशी इसलिए मोदी के नाम है कि दिख रहा है। 2014 के पहले जो काशी थी ना, एक दर्द होता था दिल में कि एक धाम हुआ करता है, हिंदुओं का पवित्र स्थल है, देव की नगरी है, और बाहर से कोई टूरिस्ट आता था या कोई हमारे गेस्ट आते थे तो हम शर्म के हमारे घाट पर नहीं ले आते, इतनी गंदगी हुआ करती थी। और मंदिर की जो पतली पतली गलियां थी, सकरी गली थी, उसके इतना अंदर इतनी गंदगी हुआ करती थी कि हम लोग कहते जाने दीजिए, बहुत समय हो जाएगा, चलिए दर्शन नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन आज गर्वित होता हूँ कि बनारस के अंदर मोदी जी ने जो हमारे
कि शिव की नगरी को संवारा है, उसके लिए श्रेय हम मोदी जी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देखिए दो चीजें, एक तो उन्होंने पर्यटक को बढ़ाया है और बनारस का बुनकर बहुत परेशान था। अब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि यहाँ का जो पर्यटक है और यहाँ का बुनकर दोनों खुशहाल होना चाहिए। अब तक क्यों छोड़ा हुआ था यहाँ काशी को? किसी देखिए 2014 के पहले तमाम सरकारें थी, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रही थी। आज तक किसी ने काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी और योगी जी काम कर देंगे, पेट में दर्द हो रहा है। हेमंत जी जल्दी से एक कोई कमेंट आपका, कितनी बदली काशी? बहुत बदली काशी। जितनी काशी बदली इस समय पूरे विश्व में जितना जीर्णोद्धार काशी का हुआ है वो कहीं का नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय पूरी काशी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है और ये साबित करेगी डबल इंजन की दोबारा भाजपा सरकार लागी। चलिए अब राजनीतिक भाषण की जगह नहीं है ना फिर हेमंत जी, ये तो आपने चुनावी भाषण दे दिया और ये तो आस्था की नगरी है, आध्यात्मिक है, या राजनीति की बात नहीं करेंगे। सतीश प्रकाश बीएसपी से। सतीश भाई एक कोई कमेंट आपका। काशी का क्रेडिट तो जाता है पीएम को, वो तो देंगे। अयोध्या का तो कहते हैं कोर्ट को क्रेडिट जाता है, राम मंदिर का, लेकिन काशी का जो नया अवतार, नई नगरी, नया रूप, उसका क्रेडिट तो कम से कम पीएम को जाना चाहिए। सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए अमन जी, मैंने कभी मना नहीं किया। देखिए हमको ये उम्मीद थी, 2014 में ही ये बातें क्लियर हो गई थी, जब बीजेपी गुजरात के विकास मॉडल को आगे करके उसने कहीं ना कहीं सत्ता को कब्जाया। लेकिन विकास सिर्फ गुजरात का होना था, विकास का मॉडल गुजरात में जाना था। उत्तर प्रदेश का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है और तमाम धार्मिक भावनाओं को जिस तरीके से बीजेपी ला रही है। देखिए मैं दो तीन चीजों का बातें जरूर बताऊंगा आपको कि ठीक है आप धार्मिक विकास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो जनमानस का विकास है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की इसी जनता ने अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। मुझे नहीं पता था सतीश भाई की विकास का भी धर्म होता है। अरे भाई सुनिए ना, धार्मिक विकास। सुनिए, काशी में तो सब धर्म के लोग रहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ सतीश भाई। विकास का भी धर्म होता है, ये कम्युनल विकास हुआ है, सेकुलर विकास नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं सतीश भाई आप? धार्मिक विकास, अरे भाई सुनिए, विकास का भी धर्म हो गया, कम्युनल विकास। सुनिए ना, बोलिए अमन जी, नहीं आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे? फिर तो आप ही बोलिए। बोलिए। नहीं देखिए, मेरा कहना यह है कि भारत की कुछ समस्याएं हैं। भारत में अगर जातिवाद है तो भारत में क्षेत्रवाद भी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी भले ही विजय उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं सांसद चुन करके आते हो, अगर जो विकास का फायदा जो सरकारी विकास है उसका फायदा कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों को मिला, उत्तर प्रदेश के लोगों का सिर्फ धार्मिक विकास हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही देश के प्रधानमंत्री जी अभी सुनिए ना, जब कोरोना काल होता है तो उत्तर प्रदेश में मंदिर बनेंगे और सबसे बड़ा कोरोना का हॉस्पिटल तो अहमदाबाद में बनता है ना। ये सवाल है और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आपको कॉरिडोर बनाना है। मैं वैसे एक चीज आपको सतीश भाई, एक स्वास्थ्य कॉरिडोर बनाइए, एक बेरोजगारी का धार्मिक विकास, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी है आज। जी सुनिए, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी आज आपने दी है मेरे को। एक मिनट सर, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है। अगर देखिए, अगर ये मेरे साथ ये मोहम्मद आसिफ हैं, मोहम्मद आसिफ काशी के रहने वाले हैं। अगर ये धर्म की नजरे से हिंदू मुसलमान करके बताया गया अब तक, ये मोहम्मद आसिफ हैं, ये यहाँ पर खड़े होके कह रहे हैं कि धर्म, वो कह रहे हैं धार्मिक विकास हुआ हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूँ ये गंगा जी हैं, इसी गंगा जल से हम वजू करके नमाज पढ़ते हैं और एक हिंदू भाई नहा कर स्नान करके जाके मंदिर पूजा करता। तो ये कहाँ से धर्म की बात आ गई? ये तो लोग ये बेकार की बातें करने, इनकी बातों पर क्यों आ जाते हैं? गंगा जी से वजू किया जाता है। जी हाँ, गंगा जी से वजू किया जाता है। कोई भी मुसलमान बता दे हमारे के पाक पानी, बहते हुए पानी को पाक किया, हम लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तमाम चीजें। और रही बात, एक बात और बता दूं, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ के सांसद भी हैं और एक सांसद को क्या अपने मैंने शहर में करना है ये बखूबी जानते हैं। बनारस का जो मेन केंद्र है, बाबा जो शिव की नगरी है, उसका विकास कर रहे हैं, धार्मिक विकास। अजय जी भी है, ये गंगा सेवा निधि और यहाँ पर बनारस से बहुत पुराने मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ बहुत पुराने जड़े हुए। अजय जी, धार्मिक विकास, कम्युनल विकास, अगर हम देखें तो धार्मिक इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा सनातन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारा जो है मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री है, ये सनातनी है और सनातन संप्रदाय में पैदा होने पे इन्होंने सनातन की ही बात की। सनातन के बढ़ावा के लिए जहाँ तक गंगा सेवा निधि और गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आकाश जी मैं स्पष्ट बताऊं, अमन अमन भैया,
कहने की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं लागू होती कहीं भी। और काशी में जहाँ तक हम लोग जिस संप्रदाय से बात करते हैं, शंकर संप्रदाय से, तो शंकराचार्य भगवान जी का ही कहना था, जाति पात पूछे न कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो हम लोग इस पे विश्वास भी करते हैं और मानवता के साथ इसको मानते भी हैं। लेकिन जैसा अगर ये देखा जाए कि तत्कालीन समय में जमीनी स्तर पे हकीकत कुछ और है, जैसा आप लोग को भी मिलता होगा। एक चीज है, मैं सुधांशु त्रिवेदी इस पर आपका कोई कमेंट ले लूंगा। सनातन है इसलिए सांप्रदायिक है ना, धार्मिक विकास। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए अमन जी, जो लोग सांप्रदायिक कहते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, जो इसी काशी के रहने वाले थे, जिन्होंने कहा था, उन्होंने बचपन में काशी के भिन्न भिन्न मंदिरों में रहते हुए स्वतः संगीत की शिक्षा ली थी। और जब उनका अंतिम समय आया, वो बहुत बीमार थे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका सारा इलाज दिल्ली में रह के करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं काशी जाना चाहूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि चना चबेना और गंगा जल जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। ये था सामंजस्य। और जिन लोगों को इसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, जिसमें इनको विभेद नजर आता है, उनकी तो यह दृष्टि का फेर है कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक विकास की बात अभी कही सतीश प्रकाश जी ने, तो जनाब हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था था, अब 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए के आसपास थी, आज 95,000 रुपए के आसपास है। कितने लोगों को सारे गांवों में बिजली, सड़क, पानी और अन्य प्रकार की सुविधाएं पहुंची हैं। तो समग्र विकास की और क्षेत्रीयता की बात जो सतीश जी ने कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं। अरे साहब, उत्तर प्रदेश में आकर क्षेत्रीयता की बात करेंगे? कहा जाता उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, मगर पूरा नेहरू परिवार तो कश्मीर का था, प्रधानमंत्री यूपी से बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के थे, प्रधानमंत्री पद पर यहां से पहुंचे। मोदी जी गुजरात के और प्रधानमंत्री पद पर काशी से पहुंचे। कहां आप क्षेत्रीयता की भाव ले आए? और आपकी पार्टी, आपके संस्थापक मान्यवर काशीराम पंजाब के थे और बसपा सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में। इसलिए इस धरती पर बैठकर अगर आप क्षेत्रीयता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो आपको इस धरती की तासीर और इस धरती की प्रवृत्ति और अनुभूति अभी नहीं हो। आचार्य जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल भी है मेरे साथ, बीएचपी से विनोद बंसल जी भी हैं। माफी के साथ विनोद बंसल जी, बहुत देरी से आपके पास आ पाया। मैं धार्मिक विकास ये समझा सकते हैं, मतलब सेकुलर विकास, कम्युनल विकास। अगर सनातन विकास, सनातन नगरी का विकास है, तो धार्मिक विकास है, कम्युनल विकास है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई है? विनोद बंसल। अमन जी, मुझे समझने की जरूरत नहीं, आपको सुधीर दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि काशी के कायाकल्प के लिए संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के लिए प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। अमन जी, इस समय जो है ना जी, वो सांप्रदायिकवाद का बोलबाला नहीं है। इस समय पूरा संपूर्ण देश वो शिव में है। अभी हमें शिवत्व की बात करनी चाहिए, रामत्व की बात करनी चाहिए, जिसके उपासक भगवान शिव हैं। आप देखिए, भगवान शिव जो है राम के उपासक थे। और आप देखिए कि उन्होंने ये कहा था कि शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहि सपनऊ नहीं भावा। आप देखिए कि जो शिवद्रोही या जो रामद्रोही हैं, वो आखिरकार कहाँ जाएंगे और वो इसके अलावा कहेंगे क्या? अमन जी, मुझे बताइए, जो हमेशा से जीवन भर सांप्रदायिकता के चाशनी में डूबे रहे, उनको धर्म कैसे बचेगा? मुझे बताइए, जिसने नियत राम भक्तों पर गोली चलाई, वो संस्था आखिरकार रामत्व और शिवत्व में कैसे वो अपना विश्वास करेगी? इसलिए उनकी पीड़ा समझ में आ रही है। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। अमन जी, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज एक बड़ा स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व ने आज टक्कर की लगा के देखा है, और ये एक अभूतपूर्व काम किया है। और एक नहीं, अनेक, एक के बाद एक आप देखिए, पिछले 2 साल के अंदर ही जो काम हुए हैं, विश्व पटल पर एक इतिहास में ऐतिहासिक क्षण बन गए हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सवाल सेकुलर कम्युनल का नहीं है, सवाल तो विकास का है, जिसका जिक्र अभी मोहम्मद आसिफ हैं, काशी के हैं। वो कह रहे हैं इसी गंगा जल से हम लोग वजू भी करते हैं और इसी गंगा जल में आरती भी होती है। तो ये इसको धार्मिक चश्मे से देखना कि काशी का हो रहा है, मथुरा का हो रहा है, अयोध्या का हो रहा है, केदारनाथ का हो रहा है, बद्रीनाथ का हो रहा है, सही है या गलत? आचार्य जी। अमन जी, एक तो आस्था का विषय है, एक व्यवस्था का विषय है। विकास जो है वो व्यवस्था का विषय है। अब सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने बड़े खुले हृदय से, बड़े सरलता से ये स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी।
और मैं प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने पर प्रसन्न हुआ। कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है या उनका पूजन करता है, ये उनकी अपनी श्रद्धा आस्था का विषय है, लेकिन मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि सिर्फ मोदी जी ने ही ये काम किया है, तो सोमनाथ के मंदिर का जो सारा कार्य हुआ वो तो पंडित नेहरू के नेतृत्व में स्वीकार सब पूर्ण हुआ। जब पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी की सरकार थी, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो भी होगा देश का, बहुत बड़े वो जानकार अगर महसूस करेगा लेकिन कि किसी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का सरकारी पैसे से विरोध हो रहा था, वो नेहरू ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का। वो आप मेरे से बेहतर, सुधांशु त्रिवेदी आपको जानते हो और आपको भी पता है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, उसके वो सारी कहानी सबको पता है सर, इतिहास में लिखा है। और नेहरू ने विरोध किया था, वो कहा भी सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण सेकुलर सरकार, बातें हैं सोमनाथ मंदिर। जी अमन जी, आप मेरी बात को पूरा होने दें। ठीक है अमन जी, जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल बेकार वाहियात बात है। कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का कहीं जाने का विरोध कैसे करेगा? ये सब व्हाट्सएप इंडस्ट्री की देन है। ऐसा किसी रिकॉर्ड में हो, ऐसा कोई आदेश हो, ऐसा कोई वक्तव्य हो उस तत्कालीन सरकार का, तो मुझे दिखाइएगा। क्या ये संभव है कि पंडित नेहरू राष्ट्रपति को जाने से रोक लेते? क्या ये संभव है कि कोई प्राइम मिनिस्टर की बिना अनुमति के गृह मंत्री सोमनाथ का काम कर देता, मंदिर का काम कर देता? ये संभव नहीं है। ठीक है आचार्य जी, ठीक कह रहे हैं आप आचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, व्हाट्सएप ज्ञान होता है आप लोगों का। सोमनाथ मंदिर नेहरू जी ने जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण उल्लेख किया है। आखिरी मुझे वाइंड अप करना है, 1 मिनट। लेकिन सुधांशु जी को भी खुले हृदय से बात करनी है। जी जी ठीक। आज विषय राजनीतिक बहस का नहीं सुधांशु जी, आचार्य जी की इस बात से मैं सहमत हूं, परंतु प्रसंग आ गया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। अरे साहब, पुरुषोत्तम दास टंडन जी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, उनको जाने नहीं दिया। चलिए, आपको लगता है व्हाट्सएप पे तो एक ही लाइन बोलता हूं। दुर्गा दास ने अपनी किताब लिखी है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया है कि पत्रकारों से बात करते हुए 1947 में महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप पटेल को नेहरू के ऊपर क्यों पटेल के ऊपर क्यों महत्व दे रहे हैं, तो एज पर दुर्गा दास उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हंसते हुए कहा, बिकॉज नेहरू इज द लास्ट इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बताइए, ये व्हाट्सएप गान नहीं है, मैंने किताब का नाम बताया, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर। दुर्गा दास जो उस जमाने के सबसे बड़े पत्रकार थे। अगर आपकी पार्टी को आपत्ति है तो जाके मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। और मतभेद में जो नेहरू जी के निजी सचिव थे पीओ मथाई, उन्होंने अपनी किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के मतभेदों के बारे में जो लिखा है, आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए। नेहरू के निजी सचिव ने लिखा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है मान्यवर, ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। व्हाट्सएप ने इस ज्ञान को आज जन जन तक पहुंचा दिया है। ये समस्या जी 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 जी, क्योंकि आरती भी है, समय आरती का भी है। एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, सतीश प्रकाश आपका, आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका, और मेरे साथ जितने भी मेहमान जुड़े आप सबका, विनोद बंसल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन प्रदीप को कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। भव्य इंतजाम है, दिव्य काशी, नव्य काशी, शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज से यहीं सामने से आएंगे और यहाँ पर गंगा आरती यहाँ पर होगी। 21 देव कन्याएं, और देखिए खूबसूरत वो तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं, 21 देव कन्याएं यहाँ पर हैं। खूबसूरत तस्वीरें, बहुत ही भव्य नजारा। कुछ ही देर में आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर लाइव। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।